और ये देखिए यार यहाँ का मतलब जितना मैं बोलूँ उतना कम है। अल्टीमेट, ऑसम, सुपर डुपर, जो आप इसको वर्ड देना चाहें वैसे दे सकते हैं। इतनी सुकून में और इतनी प्यारी जगह आपको देखने को मिल रही है, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो भाई ये है वो रीज़न जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेस्टिनेशन में कुछ नहीं है भाई, पहाड़ों में अगर घूमना है तो रास्ते को एंजॉय करो। और वो ये रीज़न है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। हम कहाँ जा रहे हैं अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट आप ये नज़ारा देखिए, ये किसी भी डेस्टिनेशन से कम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते में आपको मिलने वाले हैं और इसको एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज माता कुंजापुरी। ये एक शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ में से एक ये मंदिर भी है और पास ही है, इसलिए हमने चूज़ किया। चूज़ करने का और भी कुछ रीज़न है क्यों जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला ये कि आजकल आप देख रहे होंगे पहाड़ों में हर जगह भीड़ भाड़ है। नैनीताल, मसूरी, मनाली, जहाँ भी आप जाएंगे, शिमला, सब जगह भर भर के भीड़ है। आप पिक्चर्स देख रहे होंगे इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जहाँ पर लोग नहीं जाते हैं और बहुत कम भीड़ होती है। जो थोड़ा सा सुकून पसंद करते हैं, जिनको शांति चाहिए, जिनको लिटरली नेचर को एंजॉय करना है, अपने इंस्टा के लिए फ़ोटोज़ नहीं कलेक्ट करने हैं। हालांकि आप वहाँ फ़ोटो भी लेंगे ऐसे में तो बहुत बढ़िया आने वाले हैं, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जिनको नाम चाहिए होता है फेम कि वहाँ भाई शिमला घूमने गए थे। और कुछ होते हैं जो अपने लिए, किसी को बताना नहीं है, अपने लिए घूमने जाते हैं। तब आपको ऐसी लोकेशन चूज़ करनी चाहिए जहाँ पर बड़े लोगों को फेमस नहीं है। कुंजापुरी आपने शायद ही सुना हो, जबकि ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। महर्षि शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। इतना प्राचीन मंदिर है ये, बट बहुत कम लोग जानते हैं। और मंदिर भी इतनी खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ है, एकदम टॉप पर है। आपको दिखाऊंगा, वहाँ से सनराइज़ होता है। इवन हमारा प्लान था कि हम सुबह सुबह निकलें करीब 4 बजे और 5:30 बजे जाके वहाँ पर सनराइज़ देखें, लेकिन बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं हल्की हल्की सी बहुत, और बादल हो रहे हैं। इस चक्कर में हमने वो ड्रॉप कर दिया कि बादल हो रहे हैं तो फिर सनराइज़ दिखेगा ही नहीं हमें। और हम निकले थे करीब 7:30 बजे के आसपास और अभी 9 बज रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं 1.5 घंटे में हम यहाँ तक आ पाएँ। ऋषिकेश से थोड़ा सा ही ऊपर आएँ क्योंकि एंजॉय करते हुए आ रहे हैं ऐसे वेदर को। तो आगे बात करते हैं इस ब्लॉग के बारे में। हम पहुँच रहे हैं अभी कुंजापुरी। कहाँ पहुँचना है, कैसे जाना है, सारा कुछ बात करेंगे इस पर। होटल्स, वहाँ के स्टे, कौन सी जगह है, कितनी प्यारी लोकेशन है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। दोस्तों ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है आनंदा रिजॉर्ट। काफ़ी फेमस है ये नरेंद्र नगर में, एक लग्जरी रिजॉर्ट है। फ्रंट से दिखाता हूँ मैं आपको इसको। तो जी ये है आनंदा रिजॉर्ट। पुराना किला है ये एक्चुअली महाराजाओं का, और अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया रिजॉर्ट में, जिसका चार्ज है मिनिमम 40,000 रुपीज़ और जाता है ये करीब 1.5 लाख रुपए तक। ये तोप देख के आप समझ सकते हैं कि ये पुराना किला हुआ करता था। एक लग्जरी रिजॉर्ट है ये, काफ़ी फेमस है नरेंद्र नगर में। तो सोचा क्यों ना रास्ते में आपको दिखा देता हूँ एक बारी। बड़ा अच्छा सा है। अफोर्ड तो नहीं कर सकता भाई मैं 1 से 1.5 लाख रुपए मतलब यहाँ रुकने के लिए, तो सोचा क्यों ना बस फ़ोटो में ही ले लें। तो भाई ऐसे होते हैं कुछ पहाड़। कई लोग मुझे बोलते हैं कि क्या पहाड़ पहाड़ घूमते रहते हो, हमेशा एक जैसा ही तो होते हैं। अब उनको कौन समझाए कि कभी भी पहाड़ एक जैसा नहीं होता। ये देखिए यहाँ का पहाड़, और यहाँ तो पहाड़ दिख भी नहीं रहे हैं, इतने बादल हैं। हम बादलों से भी ऊंचे आ चुके हैं। और ये अपनी राम प्यारी, ये देखिए पहाड़ एक जैसे नहीं होते भाई। यहाँ का पहाड़ देखो और वहाँ का पहाड़ देखो। दोस्तों पहुँच गए हैं हम हिंडोला खाल। इस जगह का नाम है हिंडोला खाल। ये अभी हम गंगोत्री वाले हाईवे पे ही, आप इधर जाएंगे तो गंगोत्री जाता है ये रास्ता, और हमें जाना है कुंजापुरी के लिए यहाँ से। तो एग्जैक्टली आपको याद रहेगा अगर आप आ रहे हैं तो। वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ मैं। पहले ये रास्ता है, इधर से हमें जाना होता है। तो ये है मंदिर हनुमान जी का। अगर आप गंगोत्री जाते हैं तो यही रास्ता है आपके लिए। ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर, और ये है माता जी का मंदिर अंदर। ये कुछ व्यू यहाँ से अल्टीमेट। पूरा रास्ता ही हमको ऐसा ही मिला है आज, और ऑब्वियसली मानसून है तो ये सब तो मिलने ही वाला था हमको। बट देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन।
thousands, and we'll grow in number. पहुंच गए हैं सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी मंदिर। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इधर आपको पार्किंग मिल जाती है थोड़ी सी। वहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा रखी है, यहीं आप अपनी कार वगैरह लगा सकते हैं। और रास्ता गया है यहाँ से। कुछ शॉप्स भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको स्नैक्स मिल जाएगा, कुछ खाने को भी मिल जाता है और प्रसाद है माता जी का। कुछ उधर भी हैं, 1-2 दुकान है। तो यहाँ शॉप्स हैं और अब शुरू करते हैं यहाँ से। सीढ़ियाँ हैं 312। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे स्टेयर्स नहीं दिख रही हैं, आगे से स्टार्ट हो जाएंगी शायद। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती हैं सीढ़ियाँ और 312 सीढ़ियाँ हैं टोटल। कुछ इस तरह से कवर्ड हैं, तो सेफ़ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जानवर या बंदर वगैरह का ख़तरा नहीं है। आप इजली जा सकते हैं। बारिश में भी टेंशन नहीं होगी आपको, तो भीगने का टेंशन नहीं है। बहुत सारी हैं, हर 100 सीढ़ियों पर रुकने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि आप थोड़ा ब्रेक ले सकें। तो यहाँ आप बैठ सकते हैं, कुछ बेंच टाइप बने हुए हैं। यहाँ ख़त्म हो गया स्टेयरकेस और बस ये मंदिर है सामने और आपका वेलकम करता है ये खूबसूरत व्यू। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसे मैं शब्दों में बयान कर सकता हूँ कि कितना सुंदर है। उसके लिए आपको शायद आना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो देख के आपको भी उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। रीज़न, एक तो एक कैमरे में है तो उतना क्लियर आता नहीं है, दूसरा आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ भी क्लैरिटी उतनी नहीं आती जितनी कैमरे से अपलोड की गई है। बट इसे देख के बस आप देखते ही रह जाओ। तो लोकेशन के बारे में तो क्या ही कहूँ यार, मतलब जितना बोलूँगा उतना ही कम होगा। ये देखिए, ये तो टाइम लैप्स लेना चाहिए यहाँ पर तो घंटों बैठ के। और इस बंदर को देखिए, बेचारा कितना शांत बैठा हुआ है, जैसे कि इसकी कोई छोड़ के चला गया हो। इसकी समझ रहे हो ना आप कौन गया होगा। देखिए कैसे उदास बैठा हुआ है, बहुत ही वेल देखिए लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है। पीछे गंगा जी का व्यू आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो दिख रही हैं ये गंगा जी हैं। तो ये रास्ता ऋषिकेश के लिए गया हुआ है और बादल बादल बादल, आप आसमान में एकदम, ये समझिए पहाड़ आपके नीचे हैं। तो अब चलते हैं माता जी के मंदिर और फिर वहाँ देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो पहुँच गए हैं माता जी के मंदिर और ये है प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट। तो ऐसा है फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट व्यू जो है। और अब एक्सप्लोर करते हैं अंदर। दोस्तों शुरुआत करते हैं माता जी के मेन मंदिर से। तो ये मुख्य जो भाग होता है मंदिर का वो है, और यहाँ पर है ये मुख्य मंदिर। यहाँ पर माता जी का कोई मूर्ति नहीं है एक्चुअली। ये जो है माता जी का वक्ष स्थल यहाँ पर गिरा था, जो माता सती थी उनका, तो उसी की पिंडी यहाँ पर आप देखेंगे नीचे, यहाँ पर विराजमान है, उसी की पूजा होती है। तो ये है मेन मंदिर। अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं और बाहर एक्सप्लोर करते हैं। तो अब परिक्रमा करते हुए बात करते हैं कि इसकी खोज की थी आदिगुरु शंकराचार्य ने। हालांकि जो शक्तिपीठ बाकी भी हैं उनकी भी खोज उन्होंने की थी, मुझे पंडित जी ने बताया था। तो उसी में से एक ये है, जो 52 शक्तिपीठ जो हैं उनका एक पार्ट है ये। यहाँ पर जब शिव जी हरिद्वार से माता सती का शरीर लेके जा रहे थे तो उसका वक्ष स्थल यहाँ पर गिरा था, इसलिए ये सती का शक्तिपीठ माना गया है। तो यहाँ पर नवरात्रि में मेला लगता है जिसे विकास मेला कहा जाता है, और वो काफ़ी फेमस है। मतलब देश विदेश से भी कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि शक्तिपीठ है ऑब्वियसली, तो काफ़ी फेमस है। और नवरात्रि में अगर आपका प्लान होता है तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और माता के दर्शन करें। एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप देख रहे होंगे मेरे आसपास सुकून है। अभी पहाड़ों में लोग इतने घूमने जा रखे हैं, बट यहाँ पर क्योंकि एक धार्मिक स्थल है तो फालतू लोग नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप परिवार के साथ आना चाहते हैं, और साथ साथ आपको ऐसा नहीं है कि मंदिर है तो आपको कुछ व्यू नहीं मिलेगा या आप नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं मेरे आसपास, अभी मैं आपको और दिखाऊंगा साथ में। तो बहुत ही अल्टीमेट प्यारी लोकेशन है, सुकून के साथ साथ आपको एक धार्मिक शांति भी मिलेगी यहाँ पर। ये है इस मंदिर का इतिहास, थोड़ा सा आप डिटेल में से पढ़ सकते हैं पॉज करके। एक फ़ोटोग्राफ करने के लिए, मुझे नहीं पता इसका क्या लॉजिक है और क्यों यहाँ पर पेरिस और ये सब लिखे हुए हैं, इस्तांबुल,
ये कौन सा, लिस्बन, बर्लिन, ये पूरे दुनिया के सब लग रहा है महानगर हैं। तो चलिए जो भी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जयपुर भी है इसमें। तो आप ये देख रहे हैं, ये वही है जहाँ से हमने टर्न लिया था, हिंडोला खाल। वो जो मंदिर आपको दिख रहा है यहाँ एक छोटा सा, ये हनुमान जी का मंदिर है जो आपको दिखाया था, और वहाँ से आपको यहाँ तक आना है। करीब 4 से 5 किलोमीटर के आसपास है, तो आप इजीली पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना व्यू आ रहा है, हाइट कितनी गेन कर ली और हमने वहाँ से। दोस्तों ये है मंदिर प्रांगण से व्यू। पीछे आप देख रहे हैं ये मंदिर है, और यहाँ से ये पल पल बदलता मौसम है। यहाँ पर सिर्फ टाइम लैप्स वीडियोस ही आपको दिखा सकता था मैं। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हाँ तो दोस्तों बात करते हैं अभी कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है आपको। तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुँचना है। ऋषिकेश तक आपको कैसे आना है, आपके पास तीनों ही रूट हैं, ट्रेन, बस या आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश से आपको अगर बस से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हिंडोला खाल जो आपको नीचे दिखाया था मैंने, वहाँ तक आपको बस मिल जाएगी जो कि नरेंद्र नगर जाती है। तो ऋषिकेश से फ्रीक्वेंट चलती रहती हैं वो, हर आधा 1 घंटे में, तो आप बस ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन का इधर कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो वो हमेशा अच्छा होता है पहाड़ों में। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल या टैक्सी जो भी लेके आ रहे हैं, पर्सनल व्हीकल है आपका तो आप ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं, आपके पास मान लीजिए पर्सनल व्हीकल नहीं है तो आपको कैसे पहुंचना है। तो आप ऋषिकेश तक पहुंचिए। ऋषिकेश के बाद सबसे कन्वीनियंट वे है कि आप अपना स्कूटी ले लीजिए, स्कूटी या बाइक वहाँ से, और फिर आप यहाँ तक आइए। बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 किलोमीटर है मात्र, तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो बस का ऑप्शन बता दिया मैंने आपको, पर्सनल व्हीकल का है ही। अगर आप उससे नहीं आना चाहते हैं तो आपके पास स्कूटी का ऑप्शन बहुत बढ़िया है। आप एंजॉय भी अच्छे से कर पाएंगे उसको, नेचर को। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। इसके अलावा आप कन्वीनियंट बहुत सस्ते में आ जाएगी। स्कूटी आपको मिल जाती है करीब 500-600 रुपये के आसपास, वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है, कभी कभी थोड़ा सा सीज़न के हिसाब से अप डाउन्स हो जाते हैं, 100-200 रुपये के, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद बात करूँ रुकने का, तो अगर आप ऋषिकेश में रुक रहे हैं तब तो आपके पास बहुत कुछ चॉइसेस हैं रुकने के लिए, होटल्स वगैरह। लेकिन अगर आप यहाँ स्टे करने का सोच रहे हैं तो मंदिर में ऊपर ही आपको धर्मशाला है, एक धर्मशाला नहीं बोल सकते, जो गढ़वाल विकास निगम है उसके अपने से रूम्स हैं। अब उसे आप जो भी बोलें, होटल रूम जो बोलेंगे तो वो हैं, और उसका चार्जेस होता है करीब 500 से 700 के आसपास। वो भी थोड़ा बहुत 100-200 रुपये के आसपास कुछ अंतर आता है उसमें, बट अप्रॉक्स यही रहता है। खाने के लिए ऊपर आपको कैंटीन मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको रुकना है तो नरेंद्र नगर में रुक सकते हैं आप। नरेंद्र नगर में आपको होटल्स, रिजॉर्ट सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर वाइड रेंज है रेस्टोरेंट्स और होटल्स की, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आगे जाएँ तो फिर टिहरी की तरफ भी आप रुक सकते हैं, बट यहाँ पर इकलौता ऊपर जो है वो एक ही है, गढ़वाल विकास निगम का जो रूम्स हैं, आपको उसी में रुकना पड़ेगा। और खाने के लिए भी आपको वहीं जो कैंटीन है या जो रेस्टोरेंट है उस पर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे जैसे हैं तब तो हम तो भाई कहीं भी रुक सकते हैं। अगले ब्लॉग में आप देख लेंगे, रात को जो हम रुकने वाले हैं, जो टिहरी वाला ब्लॉग होगा उसमें हम गाड़ी में ही सोने वाले हैं, ये तो डेफिनेटली श्योर है। खाना डिपेंड करेगा वेदर पर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बाहर नहीं बना सकते। अगर कहीं शेड मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाएंगे, बट सोएंगे गाड़ी में, ये कंफर्म है इस बारी, क्योंकि हम 2 ही हैं बस, और कोई ऐसा नहीं है जहाँ से हमें कुछ चेंजेस करना पड़े। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं मंदिर से। अभी काफ़ी टाइम हो गया, हम काफ़ी देर तक यहाँ पर एंजॉय किया अपना व्यू, और हल्की हल्की रेंज हो रही है उसको। मौसम भी हर टाइम बदल रहा है, पल पल चेंज हो रहा है। हमारा अगला ब्लॉग जो होने वाला है वो होगा न्यू टिहरी का, तो आप वो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से जा रहे हैं, हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी पूरा दिन है, 11 बजे हैं बस, और यहाँ से जाएंगे न्यू टिहरी। और रात का हमारा प्रोग्राम रहने वाला है, हम गाड़ी में रुकने वाले हैं, बाहर बनाने वाले हैं। अगर वेदर ठीक रहा तो, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो शायद ना बना पाएँ, जो भी रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको बहुत सारे ऐसे ही ब्लॉग्स।